अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। नाज़रीन, मैं भी एक स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये स्कॉलरशिप तुर्की की तरफ से स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये आपके पास ऑप्शन अभी मौजूद है। इस स्कॉलरशिप पे सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो वैसे तो आप कह लें कि आर्ट्स जो है वो तुर्की के अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी जो कि सिपस के नाम से मशहूर है, ये आर्ट्स और टॉफल को रिक्वायर्ड करती है। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मौजूद है तो आपको फिर भी ये स्कॉलरशिप और अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ीस भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मास्टर और पीएचडी के लिए ओपन है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इसमें मास्टर थीसिस और विदाउट थीसिस दोनों अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली आपको बाकी स्कॉलरशिप्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, तो उनके अंदर कौन-कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनके अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है वो अप्लाइड साइंसेज़ का है। इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जो कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको तुर्किश लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। और अगर आप मास्टर के प्रोग्राम की तरफ देखें तो इसमें थीसिस और विदाउट थीसिस दोनों अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिल रही हैं और पीएचडी भी इन्हीं कैरियर के इन्हीं प्रोग्राम्स के साथ जो है वो एसोसिएट है। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन अप्लाइड साइंसेस का आ जाता है। अगर आप नीचे जाएँ तो आपको जो है वो सोशल साइंसेस का ऑप्शन मिलता है और अगर आप मज़ीद और ज़्यादा नीचे जाएँ तो आपको हेल्थ साइंसेस का ऑप्शन मिलता है। वो हेल्थ साइंसेस और उसके बाद आपको मिलता है फार्मेसी का ऑप्शन। अगर इसके भी नीचे जाएँ तो आपको मिलता है जी मेडिसिन का ऑप्शन। अब मेडिसिन जो है वो आपका एमबीबीएस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे एमबीबीएस के साथ एसोसिएट करते हैं। एमबीबीएस का ऑप्शन नहीं है, मेडिसिन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है जी? उसके अलावा फैकल्टी ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग मतलब अगेन मैं कहूँगा कि ये एमबीबीएस एसोसिएट नहीं है, ठीक है जी? और उसके अलावा आपके पास वेटरनरी मेडिसिन है, उसके अलावा फिज़िकल एजुकेशन है और उसके बाद एजुकेशनल साइंसेज़ के ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो है वो आपके 5 से 6 मेजर प्रोग्राम्स और इनके अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब हर किस्म का जो है वो प्रोग्राम आपको यहाँ देखने को मिलता है। ट्यूशन फ़ी का ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फ़ी के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपने यहाँ से स्कॉलरशिप का ओपन करना है और ये जैसे ही आप स्कॉलरशिप के ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ से पूरे साल में ये अपॉर्चुनिटी जो है वो 2 बार ओपन होती है। एक होती है स्प्रिंग के लिए, एक होती है फॉल के लिए। तो हमारे लिए मैं आपको बताता चलूँ कि स्प्रिंग का ऑप्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसकी डेडलाइन गुज़र चुकी है। आपने यहाँ पर जाना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा स्कॉलरशिप अवार्डेड फॉर सिटीजन ऑफ टी और एनसी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऐसा जो है वो आपको कुछ देखने को नहीं होता, लेकिन कहता है कि द एजुकेशन स्कॉलरशिप ऑफर्ड एज फाइनेंशियल सपोर्ट टू नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी करंट एंड prospective students and are granted upon evaluation of the student academic merit। यानी कि टोटली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि 100% जो है वो आपको कवर की जाती है। लेकिन ये स्कॉलरशिप कह रहा है कि फाउंडेशन प्रोग्राम या इंग्लिश टर्किश प्रिपरेशन स्कूल प्रोग्राम के लिए ऑफ़र नहीं की जाती, ठीक है जी? तो यहाँ से आपने यहाँ अच्छा, मैं नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप जो है वो साल में 2 बार ओपन की जाती है, जिसमें आपको 2 सेमेस्टर्स देखने को मिलते हैं। एक सेमेस्टर जो है वो होता है आपका स्प्रिंग सेमेस्टर और दूसरा होता है आपका फॉल का सेमेस्टर। स्प्रिंग सेमेस्टर की जो डेट है वो ऑलरेडी गुज़र चुकी है, तो हमने यहाँ से देखना है फॉल सेमेस्टर को। जैसे ही आप फॉल पे क्लिक करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप एडमिशन फॉर्म जो है वो देता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहता है कि हमारे पास ये स्कॉलरशिप ओपन हुई थी 11 मई को और 2026 को, और ये एंड होने वाली है 18 सितंबर 2026 को। ठीक हो गया जी? तो कहता है कि अगर आपने स्कॉलरशिप को स्टार्ट करना है, उसका प्रोसेस ओपन स्टार्ट करना है तो आपने ईमेल करनी है और ईमेल जो है उसने नीचे प्रोवाइड कर दी है कि कहाँ पर ईमेल करनी है और उसका सब्जेक्ट ईमेल का आपने क्या रखना है वो भी उसने आपको बता दिया है। ठीक है जी? तो 27 के लिए फॉल के सेमेस्टर के लिए उसने बेसिकली ये सब्जेक्ट रखा हुआ है।
उस ईमेल में आपने बेसिकली सेंड क्या करना है, उसमें आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट का जो डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपने भेजनी है उनको। उसमें आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप आईडी कार्ड भेज सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस लेटर जो है वो आपको कम से कम 2 प्रोवाइड करने चाहिए। यहाँ पे उसने ऑप्शनल रखा है लेकिन आपको लाज़मी तौर पर प्रोवाइड करनी चाहिए, ये मैं मास्टर के लिए बता रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट मौजूद है या आईएलटीएस या टोफल है, जो भी आप देना चाहें, ठीक है, तो आप वो इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है 2 साल के लिए वैलिड होती है। अगर आप मज़ीद एक्सटेंड करवाना चाहेंगे तो जो सेमेस्टर की फ़ी बनती है वो आपको पे करना पड़ेगी तब, ठीक है? यानी कि स्कॉलरशिप पे आपकी बिल्कुल भी कोई ट्यूशन फ़ी वगैरह नहीं है, अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे बाकी जो है वो भी आपको सहूलियत प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन पीएचडी के लिए क्या है, ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा-सा चेंजेस रहेगा। जैसे कि वो कहता है कि बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, एप्लीकेशन फ़ॉर्म यही वाला एप्लीकेशन फ़ॉर्म कहाँ से मिलेगा? आप जैसे इस क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिल जाएगा। वही मैं आपको दिखाऊँगा आगे जाके। तो पीएचडी के लिए थोड़ा-सा चेंज क्या है कि पीएचडी थीसिस प्रपोज़ल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, साथ में फिर सीवी जो है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी और जो यहाँ पर पीएचडी का प्रोग्राम है वो 4 साल के लिए है, ठीक है? और 4 साल के लिए जो है वो आप कह लें ये आपके लिए फुली फंडेड है। अगर आप मज़ीद एक्सटेंड करवाना चाहें, तो एक्सटेंड करवाने के लिए आपको अलग से यहाँ पे फ़ी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें वापस से अगर हम चलते हैं यहाँ पर अपने मेन कह लें कि जो हमारे पास होम पेज है, अगर हम इस पे जाते हैं मज़ीद देखते हैं कि हमने अप्लाई करना है कैसे है। तो जैसे ही आप आते हैं कि रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप के लिए और एप्लीकेशन के लिए कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर वो सीजीपीए आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्टर के प्रोग्राम के लिए आपका मिनिमम सीजीपीए जो है वो 2.50 होना चाहिए, ठीक है? और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में टॉफल एंड अदर क्वालिफिकेशन में बी कंसीडर, यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है तुर्किश प्रोफिशिएंसी, यानी कि कहता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि वो कहता है कि रिक्वायर्ड ओनली फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द रिक्वायर्ड वेयर बाय लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इज टर्किश, यानी कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम है जो कि आप तर्किश के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको तर्किश लैंग्वेज जो है वो सीखना ज़रूरी रहेगी आपकी, ठीक है? और रिक्वायरमेंट जो है वो पीएचडी के लिए उसकी आपकी कम से कम जो सीजीपी है वो 3 पॉइंट यानी कि 3 रहेगी आउट ऑफ 4, ठीक हो गया? और उससे अगेन वही बातें हैं जो कि इसने मास्टर के लिए बता दी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो पहले बता दिए हैं, जैसे कि आपकी अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर के लिए ट्रांसक्रिप्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट साइज़ है, फोटोज़ हैं, 2 रेफरेंस लेटर हैं, आपकी सीजीपी सॉरी सीवी है और उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। ठीक हो गया जी। अगर अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ कर लिया है जो कि तुर्किश लैंग्वेज में है, तो उसके लिए अलग से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ से वही 5 प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर यानी कि बेसिकली 5 थे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिए। उनके अंदर 5 में बहुत सारी और प्रोग्राम्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। अगर यहाँ पे आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, फैक्स भी प्रोवाइड कर दिए, ईमेल भी। अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करते हैं तो ये आपको एक बेसिक सा एप्लीकेशन जो है फॉर्म ओपन करके देता है। आपने यहाँ से 2 तरीके से जो है स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना होता है। एक तो आपने ऑनलाइन यानी कि पोर्टल पे भी अप्लाई करना है ताकि पोर्टल पे भी आपका रिकॉर्ड रहे, और साथ-साथ आप इनको ईमेल भी करनी होती है ताकि एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका तभी स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप इनको ईमेल करते हैं। लेकिन साथ-साथ जो है वो आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नेशनैलिटी है, इसमें आपका जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने ऑनलाइन फिल करनी होती है, ठीक है? इसमें आप अपना नेम, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं वो आपने ऐड करना है। मैसेज के अंदर आप अपना प्रपोज़ल लिख सकते हैं कि आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या-क्या आपका नेक्स्ट जो है कह लें कि क्या स्टडी से रिलेटेड आपके गोल्स हैं। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत आपको रहेगी ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। डॉक्यूमेंट्स में आप देखें तो यहाँ पर वो आपको कहता है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, ये वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से सेंड कर देने हैं। आपने इनको साथ-साथ जो है वो ईमेल भी कर देनी है और यहाँ से वो आपको कंसीडर करेंगे और विदिन 2 और 3 वीक्स ये जो है वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेंगे। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें कि आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म्स कहाँ से मिलेगा, यानी कि यहाँ एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो कि आपने सबमिट करवाना होगा वो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने आपको नंबर दिया हुआ है यानी कि अपना व्हाट्सएप दिया हुआ है, उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। वरना आप ग्रेजुएट एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ग्रेजुएट एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपके लिए ओपन हो सकता है।
नीचे जाके आपने क्या करना होगा, इसको डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने इसको ईमेल के साथ जो है वो सेंड करना होता है। तो यहाँ से थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही आपकी, इसमें आपने अपना पर्सनल नेम, पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, फैमिली डिटेल्स ऐड करनी होती है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करना होता है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ा है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिसेंटली जो है मेरा एक दोस्त है, आप कह लें कि वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गया है। तो यहाँ से जो बात समझ आती है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से एमफिल या फिर अपनी अंडर ग्रेजुएट की है। तो उसमें अब यानी कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूँगा कि आप जो है कमेंट के अंदर लाज़मी बताएँ कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना अंडर ग्रेजुएट की है या मास्टर की है, ताकि मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकूँ और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको किन-किन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए अपनी स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, तो नीचे कमेंट में लाज़मी जो है मुझे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएँ, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट बताना है, आपने डिटेल ऐड करनी है अपनी डिग्री की, सीजीपीए ऐड करें और यहाँ से आपने फर्स्ट सेमेस्टर को जो है वो चूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद टाइप ऑफ एडमिशन आपने डायरेक्ट करना है, ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे। यहाँ से अपने अपने प्रोग्राम को चूज़ करना है, ठीक हो गया? प्रोग्राम को चूज़ करने के बाद वो सारे प्रोग्राम से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये वही है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, वी विल एक्सपेक्ट यू टू पे योर फी। फी कौन आपकी पे कर रहा है? आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने स्कॉलरशिप का ऑप्शन जो है यहाँ से चूज़ कर लेना है। बाकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल हो, स्पॉन्सर अगर कोई स्पॉन्सर है तो आप बी ऑप्शन पे जाके सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा पासपोर्ट डिटेल्स हैं, पासपोर्ट जो है वो होना ज़रूरी है अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर नहीं है तो एज़ जो है एज़ बनवा लें, अदरवाइज़ से आप जो है वो पासपोर्ट को यहाँ से कट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी बात नहीं है। पासपोर्ट डिटेल्स जो है वहाँ पे ऐड करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल बनवा लें, क्योंकि इसकी भी डेट पड़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है अब वो कहता है कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट की डिटेल ऐड कर दें, अदरवाइज़ जो है इस ऑप्शन को खाली छोड़ दें। रिकमेंडेशन लेटर्स में आपने जो अपने उन लोगों का नाम बता देना, उन टीचर्स का नाम बता देना जो कि आपको स्पॉन्सर लेटर, सॉरी, आपको रिकमेंडेशन लेटर जो है वो लिख के दे सकते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ अकोमोडेशन आपने यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड करेगी। वुड यू लाइक बेनिफिट फ्रॉम द नील पैकेज, तो आपने इसको येस करना है ताकि यूनिवर्सिटी ही आपको 3 टाइम्स जो है मील्स प्रोवाइड कर सके। और उसके अलावा डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपने सिग्नेचर वगैरह करके ये बाकी चीज़ें जो है अटैच करके आपने इन पे ईमेल कर देनी है। ठीक हो गया जी, तो ये एक बेसिक सा जो है वो इसका क्या नहीं कि प्रोसीजर था। तो इसके अलावा इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाज़मी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।